नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। फिर वो बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, जितने भी एंट्रेंस है, जहाँ भी इंग्लिश क्वेश्चन आते हैं, जहाँ भी इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर वो चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पैटर्न सबको पता ही होगा, मैंने हर वीडियो में बताया है। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में है। और क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है इलाहाबाद के केस में, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 300 के हैं। और 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? लैंग्वेज लिटरेचर, इंग्लिश या हिंदी की आपको 25 क्वेश्चन करने हैं 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन करने हैं 50 मार्क्स के। मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन करने हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो मेंटल एबिलिटी में 45 प्लस मार्क्स आ सकते हैं आपके 50 मार्क्स के। टेस्ट सब्जेक्ट जो हैं 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट करने हैं। 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, ठीक है। सब में हर एक सब्जेक्ट का 25 25 25 क्वेश्चन करना है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सेक्शन ए। जो सेक्शन ए होता है क्वेश्चन पेपर में, वो इंग्लिश का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो गिवन वर्ड क्या है? एक्यूरेट है। तो आपको सिनोनिम्स फाइंड करना है। वर्ड्स तो बहुत आते हैं, आपको क्या करना होगा, कोई बुक्स होगी आपके पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, उसे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ उसमें से आ ही जाएगा, ठीक है। तो एक्यूरेट की जो सिनोनिम्स होती है वो क्या होती है, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसका पैटर्न क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामेटिकल एरर्स के क्वेश्चन आते हैं 2-3 क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं। जंबल सेंटेंसेस के आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के केस में क्या होता है, कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन आता है, कभी कभी नहीं आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई ज़रूरी नहीं कि कॉम्प्रिहेंशन आए ही, लेकिन हाँ आता रहा है। एक साल आया है तो अगले साल नहीं आया है, पिछले साल आया है तो इस बार नहीं आएगा। तो ऐसे ही होता रहता है, लेकिन आपको पढ़ना है। करेक्शन आएगा, ठीक है। करेक्शन के बाद मीनिंग्स, मीन्स वर्ड की स्पेलिंग्स चेक करने के लिए आएगा, ठीक है। तो कई चीज़ें हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर आपको सिनोनिम्स पूछा जा रहा है एक्यूरेट का। एक्यूरेट का सिनोनिम्स क्या होता है? एक्चुअल होता है, वास्तविक, ठीक ठाक, सही, ठीक है, पॉइंटेड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका प्रिसाइज हो जाएगा। ओके, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में। तो क्वेश्चन क्या है? करण जौहर आस्क्ड सुशांत सिंह राजपूत, मैंने इसको डाल दिया स्पेशली। आपको किसका फेवरेट है सुशांत सिंह राजपूत? तो सुशांत सिंह राजपूत, डू यू हैव एनी आइडिया? करण जौहर आज सुशांत सिंह राजपूत, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट आवर नेपोटिज्म? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपको फाइंड करने हैं। रूल्स, जनरल रूल सबको पता है कि जब हम चेंज करते हैं, चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तब क्या होता है, जितने भी इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह होते हैं, कोटेशन वगैरह होते हैं, उनको हम हटा देते हैं, ठीक है। इफ़ द वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे? करिस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? करण जौहर आस्क्ड सुशांत सिंह इफ ही हैड एनी आइडिया अबाउट आवर नेपोटिज्म। तो ये हो जाएगा करेक्ट फॉर्म। तो सुशांत सिंह को जस्टिस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Select the most appropriate word for the given group of words, one who draw or produce maps, ठीक है। क्या होगा इसका? सब्सटीट्यूशन करना है, वन वर्ड करना है। Select the most appropriate word for the given group of words, one who draws or produce maps, नक्शेबाज जिसको कहते हैं। नक्शेबाज तो दूसरे सेंस में हो जाएगा। नक्शा, मानचित्रकार, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नक्शा नवीस जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो ये ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन आ गया। तो आपको ग्रामेटिकल एरर पे थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इसके मिलते हैं, ठीक है।
25 क्वेश्चन में से। शी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशियंट एविडेंसेस फॉर सपोर्ट हर एक्विजिशंस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका देखिए, कहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर है वो लाइन को वो उस सेंटेंस को पहचानना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहीं पर देख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट वे टू आंसर। सी वॉज अनेबल, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। टू प्रोड्यूस, सपोर्ट फॉर एक्विजिशन, 4 में से देख लीजिए, उसको देखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सफिशियंट एविडेंसेस फॉर। ओके, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, select the most appropriate meanings of the given idioms, make short work of something। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन, ये इडियम्स है, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। ठीक है, क्या है, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग है, समवन भी होता है, मेक शॉर्ट वर्क फॉर समवन, ऑफ समवन और समथिंग। ठीक है, तो इट मीन्स क्या होता है कि इफेक्टिवली डील करना किसी के साथ, क्विकली। ठीक है, डील विद समवन क्विकली और इफेक्टिवली। ओके, समथिंग या समवन, यहाँ पे समथिंग है, कभी कभी समवन भी हो सकता है, तो ध्यान देना। तो डिस्पोज ऑफ क्विकली, तो वही बात हुई कि समथिंग क्विकली और इफेक्टिवली किसी के साथ डील कर लेना, तो ये हो गया, डील विद समवन क्विकली और इफेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, select the most appropriate word to fill in the blanks। as he crossed the desert he nearly, ऑप्शन यहाँ फिल करना है आपको, डैश डैश टू थर्स्ट व्हेन ही वाज फोर्स्ड टू गो विदाउट वाटर फॉर 4 days and 5 nights। ठीक है, क्या है कि एज ही क्रॉस द डिजर्ट ही नियरली, तो डैश डैश टू थर्स्ट व्हेन, सबमर्ज, सर्वाइव्ड, सब्सिस्टेड, स्कम्ड, सकम्ड, करेक्ट ऑप्शन 4 है, स्कम्ड। ओके, स्कम्ड का मतलब क्या हुआ, पैकअप कर लेना। ठीक है, मतलब घुटने टेक देना, आगे घुटने टेक देना, तो ये हो गया स्कम्ड, nearly succumb to thirst। Next question, question number 7, select the most appropriate word to fill in the blanks। once again higher food inflation in combination with fuel and power provided dash dash to the wholesale inflation। क्या है यहाँ पे, in combination with fuel and power provided dash insight impetus inspiration, correct option 2 है आपका, impetus to the wholesale inflation, encouragement means provided encouragement to the wholesale inflation, impulsion to the wholesale, तो क्या हो गया ये, करेक्ट ऑप्शन impetus। ओके, प्रोत्साहन, प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर ये सॉरी कॉम्प्रिहेंशन, तो क्या है कॉम्प्रिहेंशन, मैंने बताया है कि कोई ज़रूरी नहीं आ ही जाए, और वैसे आते हैं, लेकिन इनका क्या है कि कोई पैटर्न नहीं है कि हाँ पक्का ही आएंगे। ठीक है, अल्टरनेट इनका चलता है कि इस बार आया उस बार नहीं आया, तो ऐसे ही होता है, लेकिन आपको पढ़ना है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। ओके, fill in the blanks with the help of the alternatives given, select the most appropriate option for each blanks। तो पढ़ते हैं comprehension। if winter seems to be the season for migratory birds to flock to warmer climates, summer time is ideal for wetland birds। यहाँ पे आपको फिल करना है डैश डैश 50 किलोमीटर्स फ्रॉम वारंगल इन तेलंगाना पक्खल लेक। दूसरा ऑप्शन है टू बी प्लेइंग होस्ट टू। तीसरा ऑप्शन है वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फोर्थ ऑप्शन है सीजन वेटलैंड बर्ड्स फ्रॉम नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया कम। तो पांचवा ऑप्शन है द साउथ इन सर्च ऑफ लार्जर वाटर बॉडीज। एक्चुअली इनको देने में क्या प्रॉब्लम है कि कई क्वेश्चन मीन्स एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको डिवाइड करके दिया जाता है एक अलग क्वेश्चन बना के। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसी कॉम्प्रिहेंशन का क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन फिल इन ब्लैंक्स। नंबर वन में देखिए क्या भरा जाएगा, समर टाइम इज आइडियल फॉर वेटलैंड बर्ड्स, टोटली 50 किलोमीटर्स फ्रॉम वारंगल बट नॉट नियरली। तो लगभग यहाँ देखिए लगभग 50 किलोमीटर्स, तो नियरली इज द करेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर टू में क्या है, वारंगल इन तेलंगाना पक्खल लेक डैश दिस टू बी प्लेइंग होस्ट पक्खल लेक। सीम, तो यहाँ प्रेजेंट
तो ये सीम्स हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द टू फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 3 एन ए द वन है। 3 में क्या है यहाँ पे? प्लेइंग होस्ट टू अ वाइड वैरायटी। दिखाई दे रहा है कि यहाँ ए ही होगा, क्योंकि एन तो हो नहीं सकता, द हो नहीं सकता, और फिर उसके बाद क्या है, वन पॉसिबल नहीं है, तो ए हो जाएगा। अ वाइड वैरायटी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 4 जो भी है, तो करेक्ट ऑप्शन दिस है। 12 देख लीजिएगा आप लोग। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 5 टू वर्ड्स। ठीक है, तो इसको करिएगा अच्छे से। प्रैक्टिस अगर करना हो तो मुझसे पीडीएफ ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर आपको फाइंड करना है किसकी स्पेलिंग सही है गलत है। तो 14th 14th 17th से 15th, तो यहाँ 14th की स्पेलिंग 14 ऑप्शन नंबर 2 की स्पेलिंग गलत है, दैट्स वाई ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, आपको सिंगल वर्ड में कन्वर्ट करना है। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट्स फ्लावर्स, तो फ्लोरिस्ट उसको कहते हैं। ठीक है, सब कोई जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वीडियो कैसा लगा आपको बताना जरूर है। ठीक है, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेडिकेशन, ठीक है, तो डेडिकेशन का सिनोनिम्स क्या होगा? कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इन सब की प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, ये 2-4 सिनोनिम से काम नहीं चलेगा जो मैं करा रहा हूँ। सिनोनिम्स मैं ये समझ लो आपको पैटर्न समझ में आ जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन को दे रहा हूँ। बाकी आपको बुक से जो है, कोई भी बुक होगी सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह वगैरह की, इडियम्स वगैरह की, आप अच्छे से करिए। वैसे मैं इंपॉर्टेंट इडियम्स अगर आप लोग कहेंगे तो इंपॉर्टेंट इडियम्स का एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना है। मैनेजेबल, मैनेजेबल करेक्ट ऑप्शन क्या है? मैनेजेबल। तो 2 का जो है, 2 का नहीं 3 का, 3 का जो स्पेलिंग है वो आपका करेक्टली स्पेल्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। जो अंडरलाइन वर्ड है सेंटेंस का, उसको आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? उसको बताना है कि वो ठीक ठाक है, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा अंडरलाइन है। माई प्रोफेसर गेव मी अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइजेज व्हेन आई वाज राइटिंग माई रिसर्च पेपर। एडवाइजेज व्हेन आई वाज राइटिंग माई रिसर्च पेपर, तो इसका करेक्ट क्या होगा? गेव मी अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइस, नॉट एडवाइजेज। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स मेक नो हेडवे। देखिए, एक इडियम्स होता है मेक हेडवे, मेक हेडवे, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? इडियम्स मेक नो हेडवे, तो उसका अपोजिट कर दिया गया। ठीक है, मेक हेडवे का मतलब क्या होता है? मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है? टू गो फॉरवर्ड। ओके, मेक हेडवे टू गो फॉरवर्ड और मेक प्रोग्रेस। ठीक है, ये होता है। और प्रोग्रेस का डिफिकल्ट सिचुएशन में, ठीक है, कंडीशन वहां पे है, प्रोग्रेस इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू गो फॉरवर्ड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तब हम मेक हेडवे कहेंगे। तो यहाँ मेक नो हेडवे है, तो समझ सकते हैं क्या होगा? अनएबल टू प्रोग्रेस अहेड इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। होप की एंटोनिम्स फाइंड करनी है। आशा हो जाएगी निराशा। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअफेयर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। ठीक है, कुछ भी होगा तो आपको लिखना है। मान लो यहाँ डिसअपेयर की जगह डिसअपॉइंटमेंट हो गया, तब भी आपको पहचानना है। और फ्रस्ट्रेशन हो गया तब भी फाइंड कर लेना है। डिप्रेशन आ गया तब भी आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर के 2-3 क्वेश्चन हो गया ना, तो ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है? फाइंड करो। द टीम बिगेन सर्चिंग फॉर रीजंस फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट।
फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्या है, ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ये जम्बल्ड सेंटेंसेस है, ठीक है। आपको चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, फिर बताना है कि सबसे पहले कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, तीसरे पे कौन होगा, चौथे पे कौन होगा। इसको अच्छे से पढ़िए। 22 में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, इसका एंटोनिम्स फाइंड करना है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉलिड। सॉलिड कौन सा है यहाँ पे है, कॉन्क्रीट, ठीक है। पेबल्स, तो ये कॉन्क्रीट इज द करेक्ट ऑप्शन। पेबल्स होता तो वो भी हो सकता था, सॉलिड होता तो वो भी हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 23, तो यहाँ पे वही फाइंड करना है, गिवन ऑप्शन पिक दैट वन, पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो जम्बल्ड सेंटेंसेस है, इनको पढ़िए अच्छे से और करेक्ट ऑर्डर में आंसर को लिखिए। 24 में क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। एक्टिव पैसिव को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पैसिव कौन सा करेक्ट है इसमें, ही वॉज गिवन अ न्यू, someone gave him a new case for his credit cards। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, he was given a new case for his credit cards। ओके। एक्टिव पैसिव का रूल ना पता हो तो उसको गूगल कर लो या किसी बुक्स में होगा, देख लो। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select the no improvement। तो क्या है, the minister promised to look into the matter of fuel emission and air pollution। तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत कहाँ पे है यहाँ, प्रॉमिस टू लुक इनटू, ओके। प्रॉमिस टू लुक्ड इनटू नहीं, प्रॉमिस टू लुक इनटू, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ओके। तो ये था आज के 25 क्वेश्चन जो इंग्लिश के हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन ही आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं इंग्लिश से रिलेटेड और मेंटल एबिलिटी, फिर कई सारे जितने भी हैं, ठीक है, उन सबको जाकर देखिए। बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फिर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।